छत्तीसगढ़ में जो आपकी स्थिति हुई है, क्या यह अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है? क्योंकि आज ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से आगे है और आप बहुत पिछड़ गए हैं छत्तीसगढ़ में। अजय जी, अभी वैसे क्योंकि मध्य प्रदेश की बड़ी एक अद्भुत और कांटे की टक्कर की लड़ाई चल रही है, तो मुझे लगता है ये 3, 4, 5 बजे तक भी जा सकता है, जब तक आखिरी वोट नहीं काउंट होता है जी। लेकिन अगर हम देखें 3 चुनाव स्पष्ट आए हैं नतीजों के साथ। छत्तीसगढ़ बिल्कुल भाजपा के पूरे विरोध में, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या जोगी जी की पार्टी और बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने भाजपा के वोट को किस हद तक काटा है, क्योंकि हम मानते हैं छत्तीसगढ़ में विकास के बहुत काम हुए थे जी। दूसरी बात, कांग्रेस जो है उसकी एक सरकार पूर्वोत्तर में थी, वहां स्पष्ट रूप से वो हारे हैं जी। मतलब बहुत बुरी स्थिति हुई है कांग्रेस की मिजोरम में, वहां भाजपा का अकाउंट भी खुला है। इसका श्रेय डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को जाएगा, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं पार्टी के लिए, और वहां पर कांग्रेस की इकलौती सरकार गई तो कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर हो गया। तीसरा, एक गठबंधन का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया टीआरएस के विरुद्ध। वो गठबंधन जो है, महागठबंधन की जो बात हो रही थी टीडीपी सबके साथ, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, टीआरएस आई है जी। तो अब क्या नतीजे इसके निकाले? अलग अलग कहानियां हर राज्यों की है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो कांग्रेस की अपनी सरकार चली गई, जो महागठबंधन का प्रयास था वो विफल हुआ। छत्तीसगढ़ में जीते हैं, राजस्थान की कहानी में लग रहा है कि जीत रहे हैं जी। अभी आखिरी परिणाम आए तब हम बोल पाए, और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, तो चलिए कहीं पर भी ये चुनाव जा सकता है। अगर मैंने शुरुआत छत्तीसगढ़ से की थी नलिन, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की बात आपसे करूं। रमन सिंह की सरकार 3 टर्म से रही, चावल वाले बाबा और तमाम तरह की संज्ञा उनकी रही, तमाम कॉर्पोरेट्स का सहयोग भी उनको मिलता रहा और लोगों तक पहुंचने की बात भी की। लेकिन जिस तरह से आज जनता ने पूरे तरीके से रमन सिंह की सरकार को नकारा, तो क्या ये सिर्फ रमन सिंह की हार मानी जाए, या दरअसल केंद्रीय नेतृत्व को भी यहां पर थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंततः 4.5 साल से केंद्र में आपकी सरकार भी है? अजय जी, हर चुनाव में संगठन जो है उससे सीखता है, और ये नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पर आप दोष डालते, क्योंकि सीख अगर आप लेना चाहते हैं तो दोष से उठना पड़ता है। इसीलिए 2 सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार तक हम आए हैं पिछले 30 सालों में, तो ये सफर में सीखना ही पड़ता है हार से। दूसरी बात है कि रमन सिंह जी हमारे नेता रहे, वहां उन्होंने मेहनत की है जी। क्या कारण है देखना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर से कहना चाहूंगा, 2004 में सबने कहा भाजपा इंडिया शाइनिंग से एक वजह से हारी जी। शहरों में विकास हो रहा था, गाँव में नहीं हो रहा था। जब विश्लेषण किया गया तो देखा कि बेंगलोर छोड़ के कोई शहर भाजपा जीती ही नहीं, सारे सीट, हमारे अधिकांश सीट जो है ग्रामीण इलाकों से आए। तो इसलिए विश्लेषण जो है गंभीर एक चीज होती है, और वो ऐसे फास्ट आप एनालिसिस नहीं कर सकते। क्या मार्जिन है, कौन सा रेबेल कैंडिडेट था, है नहीं, क्या थर्ड अलायंस ने सीटें लिए, एंटी इनकम्बेंसी कितना फैक्टर है, कितने सिटिंग हारे हैं, तो ये कई चीजों की विश्लेषण करने के बाद ही हम इस पर टिप्पणी दे पाएंगे जी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी नहीं कह सकते कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई इसके प्रतिबिंब पड़ सकता है। 2003 में हम 3 राज्य जीते थे, 2004 में अटल जी की सरकार हारी, 2009 में 2 राज्य जीते और 9 में हमारी सरकार नहीं आई जी। तो कैसे हम इस विश्लेषण पे पहुंचे? एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। उत्तर पूर्व राज्यों में आपने बहुत काम किया है, लेकिन आज वहां पर जैसा कि आपने कहा कांग्रेस मुक्त उत्तर पूर्व, तो क्या यही नीति है जिसके आधार पर आप बढ़ रहे हैं? यानी कि दूसरे की जीत आपके लिए खुशी है, क्योंकि वहां एमएनएफ जीत रही है, बीजेपी ने खाता खोला जरूर है लेकिन एमएनएफ जीत रही है, और कांग्रेस की हार से आप बहुत खुश हैं। क्या यह आपके लिए बहुत खुशी की बात है? मैं आपसे देखिए, नहीं अजय जी, देखिए ऐसा, पहली बात हमने कई बार भी कहा है कि कांग्रेस मुक्त कोई फिजिकल मुक्ति नहीं है जी। कांग्रेस मुक्त एक कांग्रेस की सोच से मुक्ति है, जिसके विरोध में भाजपा खड़ी रहती है। दूसरी बात कि मैं प्रभारी भी रह चुका हूँ इस अपने मिजोरम का, और मिजोरम से मेरा पुराना नाता है पारिवारिक रूप से, इसीलिए मिजोरम में कि हमारा खाता खुलना बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ उत्तर पूर्व में जब से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी पार्टी में आए हैं, उन्होंने अमित शाह जी के को और मजबूत किया है संगठनात्मक रूप से जी। और मोदी जी के मैसेज के साथ हम बढ़े हैं। हमारा मैसेज है सबका साथ सबका विकास, और इसी मैसेज से हम आगे बढ़ते हैं। कहीं सफलता मिलती है, जहां नहीं मिलती हम सीखते हैं कि आगे सफलता कैसे मिले।